जब भी कोई साइबर क्राइम होता है वहां एक साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत क्राइम पड़ती है। है वहीं पे हमारे फील्ड की, साइबर क्राइम है वहीं पे नहीं। एग्जैक्टली जैसे ही एक क्राइम इंटरनेट पे हो रहा है या किसी भी डिजिटल मीडिया के जरिए हो रहा है, वहां पे एक सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। Hello hackers, I am Ashish Kumar. I am Ankur Joshi. Welcome you all to Hackers Podcast by WS TubeTech. एंड आज का ये एपिसोड कंप्लीट डेडिकेटेड होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम वो सारे कमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपने हमारी वीडियोस में हमसे पूछे हैं एंड वो क्वेरीज हम चाहते हैं आपकी जल्दी रिजॉल्व हो ताकि आप सभी करियर में काफी अच्छा बूस्ट कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, आप उसे आज ही फिल करके एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में, जिसमें आप ऐसे ही कुछ और भी बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट जो हम यूट्यूब की गाइडलाइंस के बिहाफ पे यूट्यूब पे नहीं सिखा पाते, वो सारी चीजें हम क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोगों के डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेनर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके आप सारी चीजें सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी रिपीटेडली क्वेश्चन जो आ रहा है कि हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी। काफी लोगों का यही है कि करियर शुरू कैसे करें, तो इसमें आप कुछ गाइड कर सके तो बेहतर होगा इन सभी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर कैसे बनाया जाए, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। यहीं पे आके काफी लोग स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अपना आप को होल्ड कर लेते हैं कि कैसे आगे बढ़े। तो उसको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, किसी भी फील्ड में अगर हम जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल्स जो है वो अपनी डेवलप करना। और साइबर सिक्योरिटी हमें पता है एक बहुत बड़ा डोमेन है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड में मल्टीपल डोमेन्स है, तो हमें यहाँ पे नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो अपनी नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करने का होना चाहिए। अब नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग से, बिकॉज नेटवर्किंग वो कंसेप्ट है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बिल्कुल, उसके बिना तो काफी लोग समझते हैं कि हाँ इसको स्किप कर देते हैं, बट हाँ उसके बिना समझ पाना एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी पूरी फील्ड को मुश्किल है। एग्जैक्टली, विदाउट नेटवर्किंग आप लोगों के लिए एथिकल हैकिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि नेटवर्किंग सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीट नेटवर्किंग के जो CCN है या बहुत ही डिटेल्ड डेप्थ कोर्सेज होते हैं आप उनको ज्वाइन करें या उनको पूरा सीखें, बिल्कुल नहीं। आपको नेटवर्किंग का इतना नॉलेज होना चाहिए है जो आपको एथिकल हैकिंग में डायरेक्टली सपोर्ट करे। कंप्लीट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना है हमें, अच्छी एथिकल हैकिंग नॉलेज लेनी है। हाँ, जैसे कि बेसिक नेटवर्किंग में इंटरनेट चल कैसे रहा है, कनेक्ट कैसे हो रही है, डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें एट द एंड उन्हीं को हैक करना है। तो वो चीजें आप लोगों को मेन पता होनी चाहिए। बाकी चीजें आप डिटेल में ज्यादा जाएं तो जा सकते हैं, बट कंप्लीटली फुल डिटेल में जाना एक फील्ड को अलग कर देगा। बाकी हाँ, ये चीज तो आपको जरूर आनी चाहिए। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो है एथिकल हैकिंग के कंटेंट को सीखना स्टार्ट करना। ये साइबर सिक्योरिटी का इंटरेस्ट लेवल डोमेन है जिसके अंदर हम हर वो नॉलेज गेन करते हैं ताकि हम हमारी फील्ड को, साइबर सिक्योरिटी को और अच्छे से समझ सके। तो अब ये नॉलेज गेन कहाँ से करी जा सकती है? क्या इसके लिए पर्टिकुलर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, हमारा पहला मोटिव अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को शार्प करना। तो उसके लिए आप चाहें तो इंटरनेट पे काफी सारे फ्री कोर्सेज है, चाहे यूडेमी की बात करें, चाहे डिफरेंट जगहों की बात करें, आप उनको देख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से आप एथिकल हैकिंग की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये ऑनलाइन कोर्सेज को समझने में डिफिकल्टीज हो रही है लैंग्वेज बैरियर की वजह से, तो उसका एक सॉल्यूशन है WS TubeTech, जिसमें आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं बायलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी हिंदी एंड इंग्लिश आपकी आसान भाषा में। अब ये सारे कोर्सेज पेड नहीं है, आप YouTube चैनल पे भी कई सारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड है, जो कि आपको इजी समझ पाएंगे। तो वहां से भी आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, और ऐसा ही आई थिंक आप लोग काफी हद तक कर भी चुके हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं कि भी जो मेरा लास्ट 10 आवर्स का वीडियो था एक एथिकल हैकिंग का, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है। 21 मिलियन व्यूज यानी 2.1 करोड़ अप्रोक्स आप लोगों यूजर्स ने उस वीडियो को देखा है। तो आई थिंक आप पहला जो स्टेप है या सेकंड स्टेप जो है उसको आप स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उसमें नेटवर्किंग की भी नॉलेज थी और एथिकल हैकिंग की भी नॉलेज है ना। तो वो आप लोग बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। अब जो उसके आगे का प्रोसेस रहता है वो ये है कि क्योंकि आपके पास वो स्किल्स आ चुकी है तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना ना छोड़े, यानी प्रैक्टिकल उसकी जो प्रैक्टिस है बहुत जरूरी, एग्जैक्टली वो ना छोड़े। करे ये चीज काम की ही नहीं है। बिल्कुल आप कितनी ही वीडियोस देख लो, ये अगर आपने नहीं करा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप, तो कोई काम की नहीं है स्किल आपके। सो जैसा हमें समझ आ चुका है कि प्रैक्टिकल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक डाउट जो आप लोगों का काफ़ी टाइम से कंटिन्यूस आता है और आप लोगों की चीज़ क्लियर होना भी ज़रूरी है
कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है, और ये चीज हम जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी आप लोग काफी इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं, और आपने भी देखा होगा आपके स्टूडेंट्स या अपन जो वीडियोस आते हैं ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, राइट। तो उसी में अगर ये कंफ्यूजन आपका है तो सॉल्व होना तो जरूरी है। पहला और बेस इसको क्लियर रखते हैं, ज्यादा अपन कॉम्प्लेक्स तो कर ही नहीं रहे हैं, पॉडकास्ट इसीलिए है ताकि अपन इजी इंटरैक्टिव भाषा में इन्हें समझा सकें। तो यहीं पर यही है कि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ये दोनों को रिलेटेड है, लेकिन ये इंटरडिपेंडेंट भी है। आपको अगर साइबर सिक्योरिटी सीखनी है तो सबसे पहले एथिकल हैकिंग सीखनी होगी। एथिकल हैकिंग क्या है, इसका एक पहला पड़ाव साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में, पहला पड़ाव अगर आप जानना चाहते हैं तो वही है एथिकल हैकिंग। आपको साइबर सिक्योरिटी माना है, एथिकल हैकिंग आप सीखोगे, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया को समझोगे, फिर आगे आपके पास बहुत सारी फील्ड्स आती है, राइट। जैसे आप वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग देख रहे हैं, वैसी फील्ड्स आती है एंड बहुत सारी फील्ड्स आती है। तो बस यही बेस डिफरेंस है। एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी के अंदर नर्सरी टू 10th क्लास तक का जो सफर है वो है एथिकल हैकिंग। परफेक्ट, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली जैसा आपने कहा। एथिकल हैकिंग हमारी इस साइबर सिक्योरिटी का हमें पूरा नॉलेज दे रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्टली क्या है? हाँ, ये काफी बहुत मेजर तो पॉइंट यही है कि साइबर सिक्योरिटी आखिर है क्या। उसका पार्ट तो एथिकल हैकिंग है ही है, बट साइबर सिक्योरिटी का मेन खास बात तो यही है कि साइबर वर्ल्ड का जो अपना डिजिटल एरा है, डिजिटल वर्ल्ड है, फोन्स हो गए, डेटा हो गया, हमारे प्राइवेसी होगी, सारी चीज जो डिजिटली कंट्रोल होती है उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि आप भी जानते हो कितनी हमारे लिए आजकल जरूरी है। आजकल किसी का हार्डवेयर डेटा कुछ चुरा ले, पेपर कॉपी बुक कोई, वो चीजें मामूली चीज है, बट डिजिटल डेटा बहुत ही ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। वो चीज है क्या, लोगों के कार चोरी हो जाती है इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर फोन चोरी हो जाता है लाइनें लग जाती है रिपोर्टिंग की। करेक्ट, वो चीज है, बिकॉज डेटा ही आज के टाइम पे आई थिंक सबसे प्रीशियस चीज है, सबसे कीमती चीज डेटा ही है हर कंपनी के लिए। बिल्कुल, डेटा ही है ऐसा जो अभी के लिए मेन, जब से अपन ने डिजिटलाइजेशन पे आए हैं सारा खेल ही डेटा का है, तो उसको सिक्योर तो करना ही पड़ेगा। और वही फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे इसी डेटा को आप सिक्योर करना सीखते हो। परफेक्ट, सो आई थिंक इसको अगर हम समराइज करें, जितना अभी तक हम समझ पाए वो यही है कि एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का एक बेसिक मॉडल है जो उसके सारे डोमेन्स की नॉलेज दे देता है, और साइबर सिक्योरिटी वो पूरा डोमेन है जो हर एक इंटरनेट या डिजिटल मीडिया की सिक्योरिटी पे वर्क करता है। परफेक्ट, बहुत अच्छा। सो आई थिंक हमें ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हमारा एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है, और हमने इससे पहले ये भी देख लिया कि करियर पाथ क्या है, किस तरीके से हम साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कहीं भी अगर हम जॉब अप्लाई करते हैं तो वहां पे सबसे पहला पार्ट आता है आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, हाँ डिग्री क्या है एग्जैक्टली। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या साइबर सिक्योरिटी में कुछ डिग्रीज, कुछ ग्रेजुएशंस, कुछ डिप्लोमास, कुछ ऐसा है जो हमें सपोर्ट दे सके साइबर सिक्योरिटी फील्ड में? वैसे तो मेन खेल ये सारा आपको भी पता है कि स्किल्स का ही है, बट हाँ अगर डिग्री है एक टेक्निकल फील्ड की तो बेटर है, काफी एक अच्छा अपने को मिलता है, जैसे BCA, BTech, M.Tech इन साइबर सिक्योरिटी, या साइबर सिक्योरिटी नहीं तो कंप्यूटर साइंस भी ठीक है, बट जो भी फील्ड से टेक्निकल से रिलेटेड वाली डिग्री है वो काफी हेल्पफुल रहती है। करेक्ट, बिल्कुल सही। और आई थिंक अगर इसको और डिटेल में समझे तो शायद ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, जैसा मैं भी देख पा रहा था कि बैचलर्स में आपको बहुत कम साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स मिलते हैं, लाइक बैचलर्स में आपको BCA इन साइबर सिक्योरिटी मुश्किल से मिलेगा, लेकिन मास्टर्स की अगर हम बात करें तो MC इन साइबर सिक्योरिटी में मिल जाता है, M.Tech इन साइबर सिक्योरिटी मिल जाता है, और आई थिंक आप लोग डिप्लोमास की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल, उसमें काफी, वो तो फिर डिप्लोमा है तो डायरेक्ट आप डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जो कि आई थिंक अगर हम बात करें राजस्थान जोधपुर में भी सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है जो आपको डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कराती है। राइट, जैसे सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वहां से भी अगर आप लोग कोई कोर्सेज करते हैं या कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेशन या कुछ भी जो भी वो प्रोवाइड करते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है आपके काफी। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कि ये डिग्रीज और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एज अ एड ऑन इन्हें बना के रखें तो ये आपकी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं और आपको अच्छा सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल, बट हाँ एक चीज और है सर, ये जैसा कि अपन देखते हैं अपन ने काफी गाइडेंस प्रोवाइड करी है सभी स्टूडेंट्स को यूट्यूब के थ्रू, क्लासेस के थ्रू। एक काफी क्वेश्चन आ रहा है कि जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती है एथिकल हैकिंग के बाद, क्योंकि हम भी जानते हैं ये चीज एथिकल हैकर जैसा कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है, ये स्किल है। हाँ, ये एक मिथ है जो आप सभी को दूर करनी पड़ेगी कि एथिकल हैकिंग कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है, एथिकल हैकर कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है। वो तो आपको एक तरीके से सम्मानित करा जा रहा है कि आपने एथिकल हैकिंग कंप्लीट कर ली है,
आपका CEH, आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं, तो उसे एथिकल हैकर कहा जाता है। और ये हमारे लिए कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है, ना इस नाम के में कोई जॉब प्रोफाइल देखने को मिली आज तक, तो हम दोनों को तो नहीं देखने को मिली। लेकिन जॉब प्रोफाइल्स होती क्या क्या है, क्या एथिकल हैकिंग के बाद जॉब प्रोफाइल्स होती नहीं होती, आप लोगों के डाउट्स रहेंगे। ये तो बहुत एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो एथिकल हैकिंग क्योंकि हमें सारे डोमेन्स का एक बेसिक नॉलेज दे देता है, तो इसके बाद जो जॉब प्रोफाइल्स हमारे पास आती है वो आती है सिक्योरिटी एनालिस्ट, एक पर्सन जो सपोर्ट दे रहा है सिक्योरिटीज को इंप्रूव करने में। और सेम ही चीज नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट में भी आ सकती है, जैसे वो नेटवर्क का ध्यान रख रहा हो जहाँ पे। करेक्ट, जो नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट है, क्योंकि हम नेटवर्किंग का बेसिक नॉलेज ले चुके हैं, हैकिंग देख चुके हैं, सिक्योरिटी देख चुके हैं एथिकल हैकिंग के अंदर ही, तो क्यों ना उसे सिक्योर करने के काम में भी लगा जाए। तो नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क एनालिस्ट की तरफ हम जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप एथिकल हैकिंग इंस्ट्रक्टर के साइड में भी जा सकते हैं, एंड उसमें भी अपनी फील्ड ग्रो कर सकते हैं। एंड साथ साथ हेल्प डेस्क सपोर्ट, ये भी एक काफी अच्छी फील्ड है जो कि ये कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एथिकल हैकिंग के बाद हमारे पास ये मल्टीपल प्रोफाइल्स ओपन हो जाती है काफी सारी, और आप इन सभी जॉब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, आपने अभी भी एथिकल हैकिंग को ज्वाइन करा है जो एक स्टार्टिंग फेज है, पहला स्टेप है, यानी आप अभी इसमें एक बिगिनर लेवल पे, तो आपको जॉब प्रोफाइल्स भी बिगिनर लेवल की मिलेगी। आप वहाँ पे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसी प्रोफाइल्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर वही है, मेहनत आपको उतनी लेवल की करनी पड़ेगी, स्किल सीखनी पड़ेगी। करेक्ट। अब इसके लिए इसका मतलब आपको अपना आपको अपस्किल करना पड़ेगा। आपको एथिकल हैकिंग के जो इंटरनल डोमेन्स हैं, जिसको हम एडवांस एथिकल हैकिंग के नाम से जानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन जो एथिकल हैकिंग के बाद इंटरनल डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी के पर्टिकुलर डोमेन्स है, उनको लेके उनसे वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंड्रॉइड हो गया, फॉरेंसिक्स हो गया, डिजिटल फॉरेंसिक्स हो गया, इनसे रिलेटेड अपनी नॉलेज को डेवलप करना पड़ता है। आप लोगों के मन में ये भी क्वेरीज होगी कि सर ये जो प्रोफाइल्स आपने बताई है, 4 प्रोफाइल्स फिलहाल अभी तक हमने बताई एथिकल हैकिंग के बाद, इनका पे स्केल कैसा रहता है, सैलरी क्या रहती है? करेक्ट, आप सब जानना चाहेंगे। बेसिकली वैसे देखा जाए तो सैलरी 4 to 6 LPA रहती है, बट ये वेरी करती है। एग्जैक्टली। और एक बड़ी कंफ्यूजन है जो हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है, वो ये है कि आपको 4 to 6 LPA का एक एवरेज पैकेज हम काउंट करके चलते हैं, उससे कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है ना, बट यहाँ पे कुछ चीजें वेरी करती है। वही 4 फैक्टर्स। एग्जैक्टली, 4 फैक्टर्स। वो 4 फैक्टर्स क्या है? पहला कि आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उस कंपनी की ग्रोथ आपको समझनी पड़ेगी, क्या है मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी लोकेशन। एग्जैक्टली, लोकेशन भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है सैलरी को लेके, वो लोकेशन उस चीज को मैच कर पा रही है या नहीं। लोकेशन वाइज भी बहुत एग्जैक्टली, लोकेशन वाइज वो वेरी करेगा। एंड जो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाता है वो ये है कि आपने अपने स्किल्स को किस लेवल पे शार्प कर रखा है, कितनी पॉलिश्ड है वो। परफेक्ट। और अगर आपने बहुत ज्यादा पॉलिश कर ली अपने स्किल्स को, तो वो प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, यानी इंटरव्यू में आप खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ये वो 4th पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। वैसे हाँ, ये 3 पॉइंट्स का तो आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन जो 4th पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। स्किल तो आप बना लोगे, बट हाँ प्रेजेंट कैसे करना है खुद को। कई बार ये होता है हमें आता है सब कुछ, बट प्रेजेंट सही से नहीं कर पा रहे। Exactly. वो भी काफी दिक्कत रहती है। करेक्ट, हमें खुद को सेल करना आना पड़ेगा इन शॉर्ट बेसिकली। हाँ बिल्कुल। सो ये 4 चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप 4 to 6 के ऊपर LP के जो पैकेजेस हैं वो भी वहाँ पे भी इजीली पहुंच पाएंगे, वहाँ इजीली पहुंच सकते हैं। करेक्ट, ये 4 चीजें तो हो गई, बट एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सभी का कि सर सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या रखें हम, कि क्या सिस्टम हमारा होना चाहिए तब जाके हम इसको सीख पाए। ये आई थिंक आप लोग जैसे एथिकल हैकिंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहला कंफ्यूजन यही आ जाता है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, बहुत अपडेटेड हाई है ना, हाई एंड सिस्टम, ग्राफिक कार्ड और सब कुछ बेस्ट लगा के सिस्टम बनाना चाहिए, या नॉर्मल सिस्टम से भी काम हो सकता है। तो अभी हाई एंड सिस्टम हो चाहे एक नॉर्मल सिस्टम हो, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस करा है कि हैकिंग तो तब भी होती थी जब इतने हाई एंड प्रोसेसर्स नहीं आते थे, i5, i7, i9 ये प्रोसेसर्स तभी भी नहीं थे, तो हैकिंग तो तभी भी हो रही थी। तो क्या सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है? नहीं, मेजर रोल प्ले तो नहीं, मेजर रोल तो प्ले नहीं कर रहा, मेजर रोल तो हमारे स्किल्स हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, सिस्टम कैसा होना चाहिए? तो बिल्कुल लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो ये है कि आपको पता है आपको 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, और उन सभी को मिनिमम आप 2 से 3 GB रैम अलॉट करेंगे। हाँ। तो आपके सिस्टम में 8 to 16 GB की रैम होनी चाहिए, ये एक लॉजिकल रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर हम प्रोसेसर्स की बात करें तो आपके पास बाय डिफॉल्ट आपके किसी भी i5, i3 सिस्टम्स में उतने प्रोसेसर्स होते हैं जिससे आपका काम हो सके। डिफर क्या करता है कि प्रोसेस या तो धीरे होगा या तेज होगा, है ना, तो या तो आपका सिस्टम लैग करेगा यानी हैंग होगा, या फिर नहीं होगा। तो अभी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं, बिकॉज आप कितना ही हाई एंड सिस्टम ले लीजिए वो लैग यानी हैंग तो होगा ही। टास्क ही ऐसे हमारे, मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट सिस्टम्स को प्रैक्टिस करके देखता हूँ, एक आधे अटैक चलाते हुए हैंग हो जाते हैं,
तो वो जेन्युइन है, वो होगा, क्योंकि अपने अटैक्स ऐसे कि मैक्सिमम आउटपुट लेंगे उससे। एग्जैक्टली वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, जितना हाई एंड प्रोसेसर होगा उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि उनका कुछ एंड नहीं है। जहाँ आप ब्रूट फोर्स अटैक्स की बात करें, ऐसी किसी चीज की बात करें, तो मतलब अगर देखा जाए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 to 16 जीबी के अराउंड हो सकती है रैम की। प्रोसेसर अबव i5 हो बेटर है, और i5 भी आई थिंक बेटर है, i5 भी बेटर है। और बाकी चीजें जैसे एसएसडी या ये कोई रिक्वायरमेंट है? अब यहाँ पे हमें समझना है कि हमारे पास क्या है। ज्यादा से ज्यादा लैब इन्वायरमेंट को अगर हम देखें, टेस्टिंग के लिए देखें, तो हमारे पास 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए। हर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप 80 जीबी भी मैं लेके चल रहा हूँ अगर आप देते हैं, तो आपके पास 250 जीबी की एसएसडी इनफ है। एसएसडी क्यों? क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी। हार्ड डिस्क भी है तो नॉट अ बिग डील, वो अपना काम अच्छे से कर रही है, उसका काम डेटा स्टोर करना है, वो कर रही है। हम बस स्पीड को लेके थोड़ा सोचते हैं, तो एसएसडी भी इनफ है। अगर आपके पास 250 जीबी मिनिमम एसएसडी है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आप हैकिंग आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए केवल सिस्टम की वजह से रुके ना, आप सिस्टम अपनी स्किल्स बढ़ाते हो। अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक सिस्टम का रीजन लेके उस चीज को होल्ड ना करें, ना रुक ना जाए। एग्जैक्टली, अपनी स्किल्स बढ़ाते रहो, सिस्टम्स आप धीरे धीरे अपडेट करते रहना, बिकॉज ये प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। आप कितने अच्छा सिस्टम बना लो, 1-2 साल में पुराना हो ही जाता है, और नई चीज आएगी वो और पुराना हो जाएगा। एग्जैक्टली। सिस्टम रिक्वायरमेंट, चलो सर ये तो अपन ने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, आप लोगों के डाउट्स भी सॉल्व हो गए होंगे कि आपको कैसा सिस्टम चाहिए। एक काफी आ रहा है कि स्कोप क्या है। वैसे तो काफी चीजों में हमने ये डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है, बट हाँ एक बार और अच्छे से इस पे डिटेल बात करते हैं कि स्कोप क्या क्या है साइबर सिक्योरिटी। ये बहुत ही, बिकॉज आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी परेशान करता होगा। आप एक फील्ड में बढ़ने जा रहे हैं ना, फील्ड को पूरा अडॉप्ट करें, उसको अपना प्रोफेशन पैशन बनाना चाह रहे हैं, तो जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसमें स्कोप है कि नहीं, ये तो समझना पड़ेगा। अब इससे पहले स्कोप को समझे, कुछ क्वेश्चंस है, मेरी कुछ क्वेरीज हैं। हम जानते हैं ये वर्ड साइबर सिक्योरिटी जो है, ये इंटरनेट की सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। पहले ये समझना पड़ेगा स्कोप को समझने के लिए कि हमारी जरूरत पड़ती कब है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई साइबर क्राइम होता है वहां एक साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, वहीं पे हमारे फील्ड की साइबर क्राइम है वहीं पे। एग्जैक्टली, जैसे ही एक क्राइम इंटरनेट पे हो रहा है या किसी भी डिजिटल मीडिया के जरिए हो रहा है, वहां पे एक सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ये समझना है कि हमारी मार्केट में डिमांड है या नहीं। इसके लिए एक चीज मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, और आई थिंक आप सब लोग इसमें बहुत ही ऑनेस्ट रिप्लाईज देंगे, और जरूर देंगे ताकि हमें समझ आ सके। आप खुद बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी में करियर ग्रोथ है या नहीं, स्कोप है या नहीं। आपको करना बस ये है कि अगर आप में से किसी के साथ भी किसी भी तरीके का फ्रॉड हुआ है, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग हो, यानी आपको कॉल करके आपको बेवकूफ बनाया गया हो, आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया हो, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो या करने की कोशिश हुई हो, एग्जैक्टली। तो अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, तो मैं जरूर चाहूंगा आप लोग लोगों से वो शेयर करें कमेंट सेशन के अंदर। कमेंट सेशन में वो चीज जरूर ड्रॉप करें कि क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज आप लोगों के साथ हुई जो साइबर क्राइम के अंडर जा रही है, जिससे आप लोगों को कुछ भारी नुकसान हुआ होगा या फिर आपको काफी ज्यादा ट्रबल फेस करना पड़ा। हाँ, तो अब अगर ऐसा है, आप सभी लोग ये कमेंट कर रहे हैं, तो एक बार कमेंट करते हुए बाकी कमेंट्स भी देखना, कि वहीं आपको जवाब मिल जाएगा कि कितनी नीड है हमारी इस फील्ड की। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप सब लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दोगे, यानी सब लोग अपने अपनी जो भी आप लोगों के साथ ऐसी एक्टिविटीज हुई है जिससे आपको नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, जब आप लोग लोगों से शेयर करेंगे तब लोग ये समझ पाएंगे कि क्या साइबर क्राइम बढ़ रहा है या घट रहा है, और कितनी फिर हमारे साइबर सिक्योरिटी फील्ड की नीड है। एग्जैक्टली। अब ऑब्वियस है कि अगर साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या साइबर सिक्योरिटी की डिमांड घटेगी या बढ़ेगी? क्या लगता है आप लोगों को? ऑब्वियस बढ़ेगी, है ना। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज आप लोग ही देखेंगे और आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा कि क्या रियलिटी में साइबर क्राइम बढ़ रहा है या घट रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, हमारी नीड है और बढ़ेगी। करेक्ट, हाँ, इसमें फिर स्कोप कंटिन्यूअस ग्रोथ रह रहा है। अब ये कैसे, हमने तो बता दिया, बट बाकी आप भी कमेंट में चेकआउट करना। जब आप कमेंट करेंगे सब वहीं पे मिलेगा कि कितना क्राइम बढ़ रहा है और कितनी हमारे इस फील्ड की नीड है। और एक चीज और सोच के देखना कि ये जितने भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स में अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, अपने अपने बारे में बता रहे हैं, उनमें से काफी लोगों को साइबर सिक्योरिटी का बेसिक आइडिया है। जिसको आइडिया है, अगर उसके साथ क्राइम हो सकता है, तो अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे जीरो अवेयर है, बिल्कुल अवेयर नहीं है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड से, इंटरनेट फील्ड से, टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, तो उनके साथ तो ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे हो रहा होगा। तो उम्मीद है आप लोग ये देख के जरूर समझ जाएंगे और इसका आंसर आप सभी को मिल जाएगा। आंसर मिलते मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आपको क्या लगता है साइबर सिक्योरिटी का स्कोप है या नहीं।
अब एक और डाउट, एक और कमेंट आप लोगों का अक्सर हमें देखने को मिलता है कि सर ये सारी चीजें जरूरी तो है, स्किल्स तो शार्प करनी है, और वो शार्प करी कहाँ से जाए, ये सारा कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से सीखा जाए? तो देखिए, सबसे पहला, अगर आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहते हैं तो आपके लिए ट्यूटोरियल फ्रीक्स वेबसाइट काफी अच्छी है। ट्यूटोरियल फ्रीक पे जाना है, आपको वहाँ काफी अच्छा थ्योरेटिकल कंटेंट मिलेगा जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा इस फील्ड में। वहीं फिर अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आर्ट टू हैक, ये काफी अच्छी वेबसाइट है। हैक द बॉक्स एंड हैक दिस साइट, ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जहां आप टेस्टिंग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वहां हेल्प मिलेगा। एंड फिर अगर आप थोड़ा बाइलिंगुअल लैंग्वेज, यहाँ आपको लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, तो आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में ऐसा सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है WS Cryptech यूट्यूब चैनल। वहां पे आपको प्रॉपर अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है साइबर सिक्योरिटी। एग्जैक्टली, वहां पे हम बेस्ट कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सारा कंटेंट बाइलिंगुअल में दे सके। जैसे कि ये वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, तो ये आप लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी स्किल्स आप लोगों की उस लैंग्वेज में जो आप समझ सके, हिंदी इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में आपको प्रोवाइड कर सके। लेकिन इसके बाद भी अक्सर एक प्रॉब्लम जरूर हमें देखने को मिलती है आप लोगों की तरफ से कि सर ये सारी चीजें हम अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ना ही हम थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, ना ही हम प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, क्योंकि बेस नॉलेज वैसा स्ट्रांग नहीं हो पाया। मेंटर की नीड है, एक मेंटर की नीड है, एक प्रॉपर पर्सन की नीड है जो आपको गाइड करे, जो आपको पाथ बताए और आपके डाउट्स रिजॉल्व कर सके। आई थिंक एक बहुत जरूरी चीज। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट जगहों से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक WS Cryptech का WS Cryptech का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स भी मिलेगा, जिसमें हम लोग ही आप लोगों के ट्रेनर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, और आपकी 2 मंथ्स की इन क्लासेस के ड्यूरेशन में आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है डाउट रिजॉल्व करने, यानी आप एक प्रॉपर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे ही वो चीजें सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आई थिंक 6 नवंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिससे रिलेटेड अगर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे फॉर्म लिंक होगा, अपनी क्वेरी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन दोनों के लिए है। ये सब जानना चाह रहे हैं कि हमारे फेवरेट टूल्स क्या है। हाँ, ये वो क्या टूल्स है जो हमारे फेवरेट है। तो चलो आप लोगों के लिए इस चीज को आसान करते हैं, हम कैटेगराइज करके दोनों आंसर्स देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, तो वहां पे हमारे फेवरेट टूल्स क्या है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ गूगल, बेस्ट। उसके काफी रिसोर्सेज है जो अपन जानते नहीं है या रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, बट हाँ, गूगल से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर करी जा सकती है। एग्जैक्टली। तो जैसा अंकुर सर आपको बता रहे हैं कि मैन्युअली जो करते हैं गूगल के जरिए, सर्च इंजन के जरिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वैसी इंफॉर्मेशन शायद कोई भी ऑटोमेशन टूल नहीं दे सकता। और आई थिंक अगर टूल्स की बात फिर भी आप जानना चाहें, फिर भी कोई टूल जानना चाहें, तो मुझे पर्सनली एक टूल है जो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, वो है Meltigo। बिकॉज ओशन फ्रेमवर्क वो कंप्लीट बेस्ड है, और उसमें हर एक थर्ड पार्टी सोर्स की API कनेक्ट करके आप वहां से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है एक टूल। अदरवाइज हम यही रिकमेंड करेंगे कि जो काम आप मैन्युअली कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आप मैन्युअली कर सकते हैं, वो ऑटोमेशन से नहीं कर सकते। करेक्ट। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद नेक्स्ट जो आता है नेटवर्क स्कैनिंग, इसमें क्या प्रेफर करोगे आप? नेटवर्क स्कैनिंग के लिए आई थिंक हम बहुत टाइम से यूज लेते आ रहे हैं, हम उस पर बहुत ज्यादा क्योंकि हम मैनुअल वर्किंग को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक Nmap है ना। सो Nmap, उसका ग्राफिकल वर्जन Zenmap मैं थोड़ा कम रिकमेंड करूंगा, बट फिर भी करीब सेम है। तो Nmap, Zenmap, और उसके अलावा भी अगर आप मल्टीपल टूल्स टेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं मास्कैन की तरफ। एंड AngryIP स्कैनर भी काफी अच्छा है। बिल्कुल सही, काफी अच्छा टूल है, तो इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिस्टम हैकिंग की, तो वहाँ कौन सा टूल हम रिकमेंड करेंगे? MSF कंसोल अगर मैं देखा जाए तो। करेक्ट मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, एग्जैक्टली। सो जो आपको ओवरऑल MSF है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पूरा जो है, वो आप लोगों को मल्टीपल जगहों पर सपोर्ट कर सकता है, और उसी का ग्राफिकल वर्जन अगर आपको देखना है आर्मिटेज, सो ग्राफिकल वर्जन में आर्मिटेज आपको अच्छा सपोर्ट दे देगा, क्योंकि इस टूल में आप प्रॉपर मैन्युअली और प्रॉपर ऑटोमेशन वर्क में भी जा सकते हैं, तो हम नॉर्मली इसी टूल को रिकमेंड करेंगे। एंड इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का हिस्सा होता है टूल्स के जरिए, उसमें फेवरेट टूल्स क्या हो सकते हैं? इसमें तो काफी टूल मिल जाएंगे, जैसे कमांड लाइन देखें तो निक्टो हो गया। करेक्ट। और आई थिंक इसी ऑटोमेशन ग्राफिकल प्रोसेस में देखें तो हमारे पास एक्यूनेटिक्स है, नेसस है ना, और आई थिंक 1-2 टूल्स और मिल जाएंगे जैसे ज़ैप प्रॉक्सी। और अगर हम यहाँ पे मैनुअल वर्क देखना चाहे तो शायद हम दोनों का एक ही चॉइस होगा, बर्बसूट। एग्जैक्टली, बर्बसूट एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम सारा काम मैनुअली कर पाते हैं, फुल्ली लोडेड, काफी एक्सटेंशन फंक्शंस के साथ आता है। जैसे जैसे अपन सीखते हैं काफी इनोवेटिव उस तरीके से आपको मैनुअल अप्रोच को ले जाने में हेल्प करता है, तो बर्बसूट
काफी एग्जैक्टली recommend एंड उसका पर्सनल जो प्ले स्टोर है बी ऐप स्टोर App Store। है ना, उससे तो हमें और सपोर्ट मिल जाता है, मल्टीपल एक्सटेंशंस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो डेफिनेटली बब्सूट मैनुअल वर्क के लिए हम बहुत ज्यादा रिकमेंड करेंगे। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा और डेवलप करना चाहते हो तो खुद का एक्सटेंशन भी बना के उसमें ऐड कर सकते हो, वो सपोर्ट भी बब्सूट दे रहा है। सो आई होप स्टूडेंट्स अभी तक हमारे इस एपिसोड में आप लोगों की जो भी क्वेरीज रिजॉल्व करी गई है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरी ऐसी है जो अभी भी आपकी सॉल्व नहीं हुई है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप आराम से वो क्वेरी लिख सकते हैं। आगे के आने वाले एपिसोड्स में भी उन पे ध्यान दिया जाएगा ताकि आपकी वो क्वेरीज प्रॉपर रिजॉल्व हो। बिल्कुल सही। और अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को तो लाइक जरूर करें ताकि हमें समझ आए कि आप लोग इस पॉडकास्ट को कितना एंजॉय कर रहे हैं, और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स में ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो आप लोगों के कमेंट्स के जरिए समझ सके और वैसा ही पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करें जैसा कि आप प्रेफर और पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। सो हैकर्स, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।